नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप ज्योतिष जराहट के। मैं हूं आपके साथ आपका एस्ट्रो फ्रेंड संतोषी। मित्रों, आशीर्वाद कैसे मदद करता है, आज जो जानकारी हम बताने जा रहे हैं ये बड़ी विलक्षण जानकारी है, जो पृथ्वी की सबसे सस्ती दवा, सबसे सस्ता उपाय, सबसे सस्ता रेमेडी के रूप में जाना जाएगा। यह उपाय पता नहीं किसी ने आपको कभी बताया होगा कि नहीं बताया होगा, लेकिन हमने अपने चैनल पर अलग अलग तरह से, अलग अलग एंगल में हमेशा बताया है, क्योंकि यही एक उपाय हमने आज तक अपने जीवन में किया है। आशीर्वाद लेना, आशीर्वाद छीनना आसान नहीं होता है। मूंगा, मोती, नीलम, पुखराज, माणिक, पन्ना खूब सारा पैसा खर्च करते हैं, लेकिन जिसमें चवन्नी नहीं लगता उसे नहीं लेना चाहते, और वह है आशीर्वाद लेना। आज इससे जुड़े कुछ ज्योतिषीय पहलू पर हम चर्चा करेंगे। आशीर्वाद अनमोल कैसे है, क्योंकि पैसे से नहीं मिलता है। हम उस आशीर्वाद की बात नहीं कर रहे हैं जो ज़रूरतमंद, मैं भिखारी शब्द नहीं लाता, जो ज़रूरतमंद सड़कों पर, रेड लाइट्स पर, धार्मिक स्थलों पर असहाय बने हुए धन की मांग करते हैं, और जब आप उनके पात्र में, हाथ में 4, 6, 10 रुपए रखते हैं तो वो जैसे आशीर्वाद की झड़ी लगा देते हैं। मैं उस आशीर्वाद की बात नहीं करता, वो तो धन से खरीदा हुआ सा लगता है, और उस आशीर्वाद को लेने में आपका जो भाव है वह अहंकार युक्त है, तो वह आशीर्वाद फलेगा भी नहीं। याद रखिएगा, मेरी इस बात को गांठ बांध लीजिएगा। फिर कौन से आशीर्वाद की बात हम करते हैं? हम किस आशीर्वाद को बता रहे हैं कि वो अनमोल है, उससे हर ग्रह शांत हो सकता है? भला वो आशीर्वाद कैसे मिलेगा? आखिर आप उस आशीर्वाद के पात्र कैसे बन सकते हैं? बहुत आसान सा हम बताते हैं बात। सारा खेल हमारे भाव का होता है। कौन सा भाव? अब बताइए, कई भाव होते हैं क्या? हाँ, 2 भाव होते हैं। एक कुंडली का भाव होता है, नंबर 2 विचारों का भाव होता है। कुंडली के भाव से हमारे विचारों के भाव निर्मित होते हैं और फलित होते हैं। कैसे लें हम अनमोल आशीर्वाद रूपी उपाय को? मित्रों, जिस आशीर्वाद की बात हम कर रहे हैं वह आशीर्वाद सेवा भाव से मिलता है। ध्यान दीजिएगा, सेवा बहुत प्रकार से होता है। प्रदर्शन से नहीं होता है। शुरुआत अपने घर से ही किया जाता है। शुरुआत माँ और पिता से किया जाता है। भगवान ने अगर आपको
आपके घर में बुजुर्ग भी हैं, आपकी दादी हैं, आपके दादा हैं, तो उनसे भी सेवा, उनका भी सेवा करके आशीर्वाद लिया जाता है। हमें वो सौभाग्य नहीं मिला। हम तो अपने दादा को देखे भी नहीं हैं और दादी भी हमारे जन्म के साथ ही चल बसी थी। माता पिता दूर रहते हैं, लेकिन भाव तो है, और भाव है तो थोड़ा बहुत फल मिल जाता है। लेकिन अभागे होते हैं वो लोग जो पत्थरों से आशीर्वाद लेते हैं, पहनकर सोचते हैं ग्रह बदल जाएगा, सोचते हैं कि अब हम अमिताभ बच्चन बन जाएंगे, ससुरा नीलम पहन लिया तो दुनिया नीलमय पहन करके पहुंच जाएगी। भाग्यम फलति सर्वत्र, भाग्य हर जगह फलता है, नीलम से भाग्य नहीं फलता। इस ब्रह्मांड में अगर भाग्य बदलने की कुवत, क्षमता किसी भी चीज में है तो सिर्फ आशीर्वाद में है, और वह आशीर्वाद सिर्फ और सिर्फ सेवा भाव से आ सकता है। यह लिखित रख ले कोई, दान से भी वह आशीर्वाद नहीं मिलता, यह भी लिख के रख लीजिए। सेवा से 100% मिलता है, ये मैंने देखा है और पाया है। आपका भाव होना चाहिए, आपके भाव में वो गहराई होनी चाहिए, मिलेगा, 100% मिलेगा। जितना चाहेंगे उससे कहीं ज्यादा मिलेगा। निःसंतान योग भंग होता हुआ देखा है सेवा भाव से। और बताऊं मैं, आवश्यक नहीं कि आपके इर्द गिर्द आपके परिजनों की सेवा से ही मिलता है। सेवा तो आप किसी की भी कर सकते हैं, मूल भाव होता है। भाव से भाग्य कैसे बदलता है? आपके अंदर भाव जागृत हुआ करुणा का, दया का। मैं एक जानवर की उदाहरण से आपको समझा देता हूं। आपने किसी जानवर के प्रति दया का भाव किया, जैसे बहुत गर्मी हो और कोई गौशाला के आसपास से आप गुजरें, या कहीं कोई जानवर आपको दिखे कि बहुत प्यासा है जानवर, आपके मन में एक क्षण में अगर भाव जगा और आपने उस जानवर को जल दिया तो सब पा लिया आपने, कुछ बचा नहीं। तो बस भाव जागृत होना ही फल दे देता है। आपके अंदर का वो भाव जगना चाहिए। हम सब भटकते रहते हैं, नीलम पहन ले, 10 लाख का अनुष्ठान करवा ले, मंदिर में पत्थर लगवाते हैं फलाने पुत्र फलाने की स्मृति में। कुछ नहीं होता है, सब अहंकार है, बल्कि पाप बढ़ता है। और कल्पना करिए अहंकार किस चीज का, इस मिट्टी का, जिसको आग लगाएगा। नहीं, भाव फलता है, अंदर से वो भाव आना चाहिए। मैं हमेशा प्रयास करता हूं आप लोग को कुछ बहुत अच्छा दूं। लोग पत्थरों में ढूंढते हैं ना चीज़ों को कि इससे बहुत कुछ खुशियां मिल जाएंगी, लेकिन आज मैंने जो उपाय बता दिया आपको, ये भाव का, ये अनमोल है, इसका कोई मोल नहीं है कहीं पर भी। मैं तो एक बार बोला था ऐसे ही अपने ही किसी कार्यक्रम में कि आप कनपटी पे पिस्टल लगा करके आशीर्वाद थोड़ी लेंगे।
कि चल आशीर्वाद दे, हमें मार देंगे गोली नहीं तो। ये तो भाव है बस। आपकी कुंडली के 9th हाउस से लेकर के 12th से लेकर के 5th तक 9, 12 और पंचम भाव, ये 3 भाव आपके एकदम से जागृत होते हैं जब आप किसी के प्रति करुणा और दया अपने अंदर विकसित करते हैं। और फिर बोलूँगा, शुरुआत अपने घर, माता पिता आदि बड़ों से होती है। यहाँ पर एक ही पक्ष में देखूंगा, आप वाला पक्ष। दूसरा पक्ष उनका नहीं देखूंगा कि वो शराब पीते हैं, पापी हैं, अनाचारी हैं, दुराचारी हैं, अत्याचारी हैं। आपकी माँ, पिता, दादा, दादी, जो भी हो, बड़ा डजंट मैटर। आप क्या है, आप क्या है, आपसे मतलब है। आप अपने पौत्र धर्म का पालन करिए, आप अपने पुत्र पुत्री धर्म का पालन करिए, आप अपने बहू धर्म का पालन करिए, आप अपनी बेटी धर्म का, जो आपका धर्म है, एंगल जो आपका है, जो आपसे होना है, उसकी जिम्मेदारी आपकी। बाकी भाड़ में जाए, भाड़ में जाए, क्या लेना देना है। जो जस करहि सो तस फल चाखा। हम कैसा, हमें जोर अपने आप पे भाई। हम दूसरों के विचार कैसे बदल सकते हैं। फलाने ऐसे किए तो हम काहे के लिए करें। अच्छा, ये क्या है। तो आप में फलाने में अंतर क्या है। आपको तो बहुत अच्छा बनना है ना। आप हमारे फॉलोअर हैं, हमसे जुड़े हैं, तो हम यही चाहेंगे कि जो सबसे अनमोल उपाय है उसे आप करें। प्रत्येक प्रातः उठकर घर में जितने बड़े हैं सबके चरणों को हाथ लगाना। यहाँ से एक अलग भाव का पैदाइश होना होता है। सेवा भाव अपनाइए, खूब सेवा करिए, खूब आशीर्वाद लीजिए। यह अनमोल है, क्योंकि ये पैसे से हो ही नहीं सकता। तो भाग्यशाली हैं आप सब, जिसके घर में बुजुर्ग हैं, जिनके घरों में माता पिता हैं। तो भगवान बनाइए। भगवान ढूंढने मंदिर में नहीं जाया जाता। यहाँ भी भगवान नहीं है। भगवान सिर्फ माँ पिता है ब्रह्मांड में, और कोई नहीं है, कोई भी नहीं। तो मैं महाभक्त हूँ माता पिता का, और थोड़े से अभागे भी हैं क्योंकि वो सब दूर रहते हैं, बट भाव है मेरे अंदर, तो मैं उस भाव से कुछ कुछ थोड़ा बहुत पा लेता हूँ समटाइम्स, कभी कभी। चलते हैं। ख्याल रखिए अपना, आप लोग बहुत बहुत ख्याल रखिए। अनमोल उपाय है, इसे करिएगा। सारे ग्रह एक तरफ, माँ बाप का आशीर्वाद एक तरफ। टेक केयर, लव यू।